इट्स अवर वीडियो नंबर 2। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में है आपके पास ए का सेट है 1 2 3 सो ऑन टू 10 एंड बी का सेट है 1 3 5 एंड 7 सो ऑन टू 10 का मतलब ये है कि 1 से 10 तक तमाम इसमें एलिमेंट्स हैं और यहाँ पर हम इसका फाइंड करना है ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी, यानी इसका यूनियन फाइंड करना है और इसका इंटरसेक्शन फाइंड करना है। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं ए यूनियन बी। तो सबसे पहले क्या आएगा, ए का सेट आएगा। उसमें आते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। देन यूनियन सिंबल एंड देन बी का सेट 1 3 5 एंड 7। यूनियन हम कर रहे हैं चूँकि, तो आपके पास क्या आ रहा है, ए यूनियन बी में हम अरेंज भी करते हैं और कंबाइन भी करते हैं। तो ऑलरेडी 1 3 5 7 ऑलरेडी इसके तमाम एलिमेंट्स में मौजूद हैं। तो हम अरेंज और कंबाइन करें तो तब भी हमारे पास यही आता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। आते हैं इसके इंटरसेक्शन की तरफ। इंटरसेक्शन जब हम करें तो हमारे पास आ रहा है ए इंटरसेक्शन बी। तो पहले हम लिखेंगे ए का सेट, और फिर उसके बाद लिखेंगे इंटरसेक्शन सिंबल एंड देन बी का सेट 1 3 5 एंड 7। इंटरसेक्शन चूँकि हम कर रहे हैं तो इंटरसेक्शन में हम कॉमन लेते हैं और कॉमन हमारे पास कौन से आ रहे हैं, 1 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है और 5 और 7। तो इस तरह से आपके पास हमारे पास इंटरसेक्शन का जो सेट है बना 1 3 5 और 7 बना। आते हैं इसके 4 पार्ट की तरफ। 4th पार्ट में है हमारे पास ए का सेट है एक और एक बी का सेट है। ए के सेट में 1 3 5 7 11 13 है और बी के सेट में 5 6 7 8 9 10 और 11 है। इसका यूनियन करना है और इंटरसेक्शन करना है हमने। तो सबसे पहले हम इसका करते हैं यूनियन। तो ए यूनियन बी, पहले ए का सेट लिखते हैं 1 3 5 7 11 and 13। then union and then B का सेट 5 6 7 8 9 10 and 11। यूनियन में हम सिर्फ सिर्फ हम कंबाइन करते हैं बल्कि अरेंज भी करते हैं। तो पहले अरेंज भी करेंगे, साथ साथ अरेंज करेंगे और फिर कंबाइन। 1 पहले आएगा, फिर 3, देन 5 2 टाइम्स है, हम एक ही दफ़ा लिखेंगे। फिर उसके बाद आएगा 6 एंड देन 7 भी सब दोनों में है। फिर आएगा 8, देन 9 एंड 10 एंड 11 दोनों में है, एक सेम है, एक ही लिखेंगे। फिर उसके बाद 13 एंड देन ब्रैकेट क्लोज। ये हमें मिल गया ए यूनियन बी का सेट। अब करते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी हम फाइंड कर रहे हैं। तो पहले आएगा ए का सेट 1 3 5 1 3 5 7 11 13 ब्रैकेट क्लोज एंड देन इंटरसेक्शन सिंबल एंड देन बी का सेट आएगा। ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर इंटरसेक्शन चूँकि हम कर रहे हैं तो इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, कॉमन एलिमेंट लेते हैं। कॉमन हमारे पास क्या आ रहा है, 5 7 और 11 आ रहा है। इस तरह से हमारे पास ए
इंटरसेक्शन से बी का सेट हमें क्या मिल गया, 5, 7 एंड 11। इसके अलावा और कोई भी कॉमन नहीं आ रहा। इस तरह से ए इंटरसेक्शन बी का हमें ये सेट मिलते हैं। अच्छा, इसके क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 5 की तरफ आते हैं। पार्ट 5 में है हमारे पास ए का एक सेट गिवन है जो कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में गिवन है, सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, और बी का सेट गिवन है कि सेट ऑफ फर्स्ट 5 पॉजिटिव नंबर। तो पहले हमने इसको टेबुलर फॉर्म में चेंज करना है कि हमने लिखा 1 से 10 तक तमाम नेचुरल नंबर्स ए के सेट में शामिल हैं और बी के सेट में तमाम फर्स्ट 5 पॉजिटिव इवन नंबर शामिल हैं। तो इवन नंबर्स कौन से होते हैं, दैट आर डिविजिबल बाय 2, 4, 6, 8 एंड 10, दीज आर द फर्स्ट 5 पॉजिटिव इवन नंबर्स। बी का हमें सेट मिल गया, ए का सेट मिल गया। हमने क्या फाइंड करना है, यूनियन फाइंड करना है इनके दरमियान, और इनके दरमियान इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू फाइंड ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी हम फाइंड करेंगे तो पहले आएगा ए का सेट, यूनियन सिंबल, एंड देन बी का सेट, यूनियन कर रहे हैं तो यूनियन में हम सिर्फ कंबाइन नहीं करते बल्कि अरेंज भी करते हैं। तो हम यहाँ पर कंबाइन करें, अरेंज करें, इसके तमाम एलिमेंट्स मौजूद हैं तो तब भी हमारे पास क्या आता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। अब अगर इसका हमने इंटरसेक्शन फाइंड करना है, ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है, पहले आएगा ए का सेट, इंटरसेक्शन एंड देन बी का सेट, 2, 4, 6, 8 एंड 10। इंटरसेक्शन जब हम कर रहे हैं तो हमने कॉमन एलिमेंट्स लेते हैं। तो कॉमन हमारे पास क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है, 6 कॉमन आ रहा है, 8 कॉमन आ रहा है और 10। ये तमाम एलिमेंट्स दोनों में कॉमन है। तो हम इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स लेते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी का हमें जो सेट मिला वो है 2, 4, 6, 8 एंड 10।